मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके का पन्ना जिला। इसी पन्ना में मौजूद है एक ऐसी खदान जो 1 अरब तक के हीरे उगलती है। यहां से निकला हीरा साउथ अफ्रीका की खदानों से भी अच्छा होता है। ये चमकदार और काटने में कम वेस्ट होता है। साल 2021 का पहला दिन इस खदान के लिए शुभ नहीं रहा। खदान बंद हो गई। कारण क्या था, आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले बताते हैं पन्ना की हीरा खदान का बुंदेलखंड केसरी के नाम से प्रसिद्ध महाराजा छत्रसाल से क्या था संबंध। कहते हैं इस खदान में बहुमूल्य पन्ना मिलने के कारण ही ये क्षेत्र पन्ना नाम से जाना जाने लगा। कुछ लोगों का मानना है कि इस शहर का मूल नाम पद्मा था, जो पद्मावती देवी के नाम पर पड़ा था, जिनका मंदिर आज भी किलकिला झरने के तट पर स्थित है। पद्मा से पन्ना हुआ ये शहर और इसके नजदीक की खदानें पन्ना की खदानों के नाम से ही विश्व प्रसिद्ध है। इतिहास की प्रसिद्ध पुस्तक आईने अकबरी में इन खदानों का जिक्र मिलता है। किसी कारण से ये बंद हो गई थी। बुंदेलखंड केसरी महाराज छत्रसाल ने अपने गुरु महामती प्राणनाथ के निर्देश पर इसे 1742 में फिर से शुरू किया था। 178 साल बाद एक बार फिर ये बंद है और प्रदेश के मुखिया हैं शिवराज सिंह चौहान। क्या इतिहास के पन्नों में शिवराज इस खदान को फिर शुरू कराकर दूसरे छत्रसाल के रूप में दर्ज होंगे? खदान क्यों बंद हुई और शिवराज इसे खुलवाने पर क्या सोचते हैं, आगे बताएंगे। अब एक ऐसे मजदूर की कहानी जिसे इस खदान ने रातों रात करोड़पति बना दिया। दिसंबर 2018 पन्ना के लिए ऐतिहासिक दिन। पन्ना के इतिहास में अब तक का सबसे महंगा हीरा बिका। एक मजदूर की किस्मत पलटी। पन्ना हीरा कार्यालय के इतिहास में यह पहला हीरा था जिसकी कीमत इतनी अधिक मिली। यहां तक कि मध्य प्रदेश के इतिहास में भी अब तक की सबसे महंगे हीरे की बोली लगी। पन्ना की रत्नगर्भा वसुंधरा की उथली खदानों में 9 अक्टूबर 2018 को कृष्णा कल्याणपुर ग्राम के पटी नामक स्थान पर संचालित खदान से ये हीरा मिला। खदान मजदूरी करने वाले मोतीलाल प्रजापति निवासी बेनीसागर मोहल्ला पन्ना ने 200 रुपए की लीज पर 6 महीने के लिए ली थी। उसे सिर्फ 3 महीने में ही हीरा मिल गया था। पन्ना की यह धरती एशिया की इकलौती ऐसी जमीन है जिसमें ऐसे बेशकीमती हीरे दबे पड़े हैं। जितने हीरे वैध रूप से निकलते हैं उतने ही अवैध रूप से। 31 दिसंबर को पर्यावरणीय मंजूरी लीज समाप्त होने की वजह से 1 जनवरी 2021 को इस हीरे की खदान का परिचालन बंद कर दिया गया। इस खदान में 50 किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्रफल में हीरे की मौजूदगी है। एक साल में यह खदान 100 करोड़ के हीरे उगलती है। देश और दुनिया के हीरा कारोबारियों की इस खदान पर पैनी नजर होती है। भारत सरकार की NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की खदानें चला रही थी। इस खदान के बंद होने के बाद राज्य सरकार सक्रिय हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने NMDC के साथ हुई मीटिंग में कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण मंजूरी के लिए केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से बात करेगी और खदान पट्टे का विस्तार करने के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से मंजूरी लेगी। ये खदान अपने आप में अनूठी है। यहां से मिले हीरों ने अनेक लोगों को मालामाल कर दिया। यहां से हजारों मजदूरों को रोजगार मिलता है। इस खदान से जहां सरकार को करोड़ों अरबों की रॉयल्टी मिल जाती है, वहीं बड़े शहरों के हीरा व्यापारी हर साल मालामाल होते हैं। दलालों को उनका अपना हिस्सा मिल जाता है। पन्ना की हीरा खदान एशिया की फर्स्ट मैकेनाइज्ड डायमंड माइनिंग है। यहां से जो हीरा निकलता है उसकी कटिंग, पॉलिशिंग, गहनों में जड़ने के बाद कीमत कई गुना बढ़ जाती है। यहां की उथली हीरा खदानों से निकलने वाले हीरे हीरा कार्यालय में जमा कराए जाते हैं। ऐसे हीरों का बाजार 2 से 2.5 करोड़ रुपए सालाना है।
पन्ना में अवैध हीरा खदान भी कम नहीं है। इन खदानों से भी अच्छी वैरायटी के हीरे मिल जाते हैं, जिनकी कालाबाजारी हो जाती है। बताया जाता है कि वैध खदानों से निकलने वाले कुछ हीरे भी चोरी छुपे भेज दिए जाते हैं। पन्ना जिले में 100 से अधिक हीरा कारोबारी हैं। एनएमडीसी से होने वाली हीरों की नीलामी में करीब 50% हीरे पन्ना के ही कारोबारी खरीदते हैं। हीरा कार्यालय द्वारा हर 3 माह में हीरों की नीलामी कराई जाती है। खास बातें। पन्ना की हीरे की खदान माइन देश की एकमात्र खदान है। 74 हेक्टेयर से अधिक यांत्रिक खनन। पीटीआर के गंगऊ वन्य जीव अभ्यारण्य के संरक्षित क्षेत्र के अंदर होता है खनन। पन्ना और छतरपुर जिलों में 54,200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है क्षेत्र। हर साल 84,000 कैरेट के हीरे की खनन क्षमता। 13 लाख से अधिक कैरेट हीरे का खनन। हीरे की खुदाई के लिए 1968 में एनएमडीसी की स्थापना की गई।